मैं डॉक्टर अजय कुमार डायरेक्ट सीधे लंदन से, जहां पर बाबा साहब हेनरी मार्ग पर रहते थे और उनका जो घर है जहां पर बाबा साहब ने अपनी पूरी पीएचडी की पढ़ाई की है, उस घर से डायरेक्ट लाइव अब हम आपको ले चलते हैं उनके कमरे में जहां पर वो रहते थे और सोते थे और पढ़ते थे। और यहाँ पर उनकी जो जो भी दुनिया दैनिक क्रियाकलाप होते थे वो इसी कमरे से होते थे बाबा साहब के। और ये देखिए आप लोग, जो भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुंच पाया वो डायरेक्ट बाबा साहब के घर को अंदर से उनके कमरे से देखिए। और हमारे साथ हैं वीरदी सर, जो हमें पूरी ट्रिप के दौरान हमें गाइड कर रहे हैं, बाबा साहब की एक एक स्मृतियों को हमें बता रहे हैं। आप हम डायरेक्ट वीरदी सर से बात करते हैं। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब इसी घर में रहते थे, इसी कमरे में रहते थे? किस आधार पर कह सकते हैं सर? देखो, पहले तो हमें बहुत देर लगी ढूंढने के लिए कि बाबा साहब कहाँ रहते थे। तो बहुत देर बाद पता चला कि बाबा साहब यहाँ 10 किंग हेनरीज रोड पे रहते थे। और वो हमने जो बाहर प्लाक लगाई है वो 6 दिसंबर 1991 को लगाई थी। और ये जो मकान महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खरीदा है, इस कमरे में बाबा साहब रहते थे। तो जो सवाल आपका है कि हम कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब इसी कमरे में रहते थे, तो बाबा साहब जब यहाँ रहते थे, जब उनके बेटे गंगाधर का निधन हो गया, तो वो माई साहब को खत लिख रहे हैं कि मेरा दिल बहुत दुखी है और रात बहुत बीत चुकी है और पीछे ट्रेन का बहुत शोर है। अगर आप पीछे ये खिड़की से देखेंगे तो पीछे रेलवे लाइन है, और तब जब दो ट्रेन क्रॉस करती होगी तो कितना शोर होता होगा। क्योंकि अगर बाबा साहब फ्रंट रूम में होते तो ऐसा नहीं होने वाला था। तो इसका मतलब यह है कि ये कमरा जो है एक साइज में भी इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा कमरा होगा उतना उसका ज़्यादा किराया बाबा साहब को देना पड़ता। तो बाबा साहब इस कमरे में रहते थे। वो रेलवे लाइन और अच्छा, उस खत से पता चलता है। वो रेलवे लाइन है? हाँ देखो, वो रेलवे लाइन है। अच्छा, अगर एक ट्रेन जाती है तो इतना शोर नहीं होगा, लेकिन जब दो ट्रेन क्रॉस, देखो ट्रेन जा रही है, देखो वो जा रही हाँ, है। ट्रेन जा रही है। अच्छा, ये अंडरग्राउंड ट्रेन है ये? हाँ जी, अंडरग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर अंडरग्राउंड नहीं है। अच्छा 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 सेंट्रल लंदन में जाकर अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हो अच्छा जाती अच्छा। होगी। तो इस तरह से दावे से कहा जा सकता है कि यही कमरा बाबा साहब का कमरा था। अच्छा अच्छा। ये बाबा साहब का ये बेड है जिस पर बाबा साहब सोते थे। और बाबा साहब की ये जो लाइब्रेरी है, उस वक्त ये कपड़े कपड़े कपबोर्ड, कपड़े रखने के लिए, जो भी उन्हें सामान रखना उसमें रखते किताबें थे। रखने के लिए तो वो किताबें रखने के लिए अलग से अलमारी दी हुई थी। और सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए ये जो फायर प्लेस है। इसको कोयले से जलाते थे। अच्छा कोयला अच्छा। यहाँ होता था। तो अगर आपको कोई चीज गर्म करनी है तो जी आप सर। इसके ऊपर ऊपर रख के आप चीज को गर्म भी कर सकते हो। ओके उस ओके। वक्त वो ब्रेड के टोस्ट बनाते थे, तो इसके ऊपर रखकर आप ब्रेड अच्छा, ब्रेड के टोस्ट यहाँ पे बाबा साहब अपना टोस्ट इसमें करके। वो छन्ना सा होगा, वो रख के ऊपर ब्रेड रख दो तो आप वो ब्रेड टोस्ट बना सकते हो। ओके ओके तो ये ओके। ओरिजिनल वही फायर प्लेस कहते हैं, ये वही है। ये बाद में लगाया है, लेकिन ये जो है ये ओरिजिनल है। बहुत बढ़िया। तो आज हम धन्य है कि जहाँ बाबा साहब ने 1 साल पूरा बताया यहाँ पर रहते थे, आज हमें वहाँ आने का मौका मिला। मुझे तो बहुत बार मिला। तो ये हमारे लिए बहुत हमारे अच्छे कर्मों का फल है कि हम उस कमरे में घूम रहे हैं जिसमें हमारे मसीहा रहे थे। देखिए, बाबा साहब का कमरा बहुत अच्छा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे नहीं होने दिया, मेरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मुझे सपोर्ट किया। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ दलित अंबेडकर यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंट यूनियन का, जिसका मैं सदस्य हूँ, जिसको हम लोगों ने 2001 में पुनर्जीवित किया था। उसको बनाने वाले हमारे एस करुणाकर सर हैं, जो उनका ही इस समय वर्तमान में विद्यार्थी है श्रेयात बौद्ध, जिसने उस संगठन को जो 2001 में बना था और हम लोगों ने 2015 में उसको का प्रकाश गौतम सर का, जिन्होंने मुझे एकदम से कहा कि अजय तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने मेरे कंधे पर हाथ रखा कि तुम जाओ लंदन होकर आओ और बाबा साहब का वो सपना करो, क्योंकि तुम्हें देखकर और कई हमारे छात्र हो गए जो आगे बढ़ेंगे और उच्च शिक्षा के माध्यम से। क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए भी, क्यों मैं जब लंदन आया हूं तो मैं डॉक्टरेट केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट लेकर आया हूं और एज ए डॉक्टर अजय कुमार बन के आया हूं।